वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग एक लंबे अरसे के बाद, क्योंकि हमारी फेस टू फेस मुलाकात तो हो नहीं पा रही, तो एक लंबे अरसे के बाद हम लोग कम्युनिकेशन के माध्यम से एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। और मैं आपके लिए कक्षा 10 की मैथ की क्लासेस डेली इसी तरीके से लेकर आता रहूँगा, ताकि आप घर में जो समय व्यतीत कर रहे हैं, घर में इस समय चूँकि खुद से जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उस सेल्फ स्टडी में आपको और थोड़ी सी मदद करे और उसमें थोड़ा सा चढ़ाव लेकर आए। मैं ऐसा प्रयास करूंगा और उसके लिए मैं गणित की कक्षाएं अपडेट करने का पूरा प्रयास करता रहूंगा। तो आज बच्चों बात करते हैं हम सबसे पहले किसकी, त्रिकोणमिति की। शुरुआत अपनी त्रिकोणमिति से करते हैं। त्रिकोणमिति के विषय में आपको पीछे की कक्षा में जानकारी नहीं होगी, तो थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर से इसे उठाया जाता है कि त्रिकोणमिति क्या है। नाम इसका क्या है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति नाम से ही पता चल रहा है। त्रिकोण, त्रिकोण मतलब तीन कोण, तीन कोण, और तीन कोणों से यदि घिरी कोई आकृति हो तो उसे हम किस नाम से जानेंगे? त्रिभुज के नाम से जानेंगे। और त्रिभुज में भी हमको क्या पढ़ना है? समकोण त्रिभुज, क्योंकि हमें यहां समकोण त्रिभुज के अंतर्गत त्रिकोणमिति का अध्ययन करना है। समकोण त्रिभुज के अंतर्गत हम यहां जानेंगे त्रिकोणमिति को। मान लीजिए जैसे हमारे पास ये एक समकोण त्रिभुज है ABC, जिसमें कोण भी क्या है? समकोण है। इसमें कोण भी समकोण है। आपको यह पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इसमें से एक कोण यदि 90 अंश हो जाए तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। और ऐसी स्थिति में शेष दो कोण जो बचेंगे वो दोनों 90 अंश से छोटे होंगे। उनका योग 90 अंश होगा, लेकिन दोनों अलग अलग 90 अंश से छोटे होंगे। ऐसे में जो ये समकोण त्रिभुज है, इसमें यदि हम शेष दोनों कोणों में किसी एक कोण के लिए यह निर्धारित कर लें, जैसे हम कोण सी की बात करें या इसी कोण सी को हम थीटा ले लें, तो इस एंगल पर यदि थीटा एंगल पर हम बात करें तो आपको यह तो कंफर्म होगा कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? कर्ण के नाम से जानते हैं। समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है उसे हम किस नाम से जानते हैं? कर्ण के नाम से जानते हैं। या सीधी सी बात करें कि किसी समकोण त्रिभुज में 90 अंश के ठीक सामने की भुजा, 90 अंश का जो कोण होता है उसके ठीक सामने की भुजा क्या है? कर्ण है। और उस 90 अंश को बनाने के लिए जो दोनों भुजाएं आकर मिलती हैं एक दूसरे से, 90 अंश का कोण जो बना रही हैं, उसे बनाने के लिए दो भुजाएं एक दूसरे से आकर मिल रही हैं। वो दोनों भुजाएं, उसमें से एक लंब है, एक क्या है? आधार है। लेकिन वो निर्धारित किसके ऊपर होता है? एंगल। जो कोण हम लेते हैं, जिस कोण को लेते हैं, उसी कोण के आधार पर हमें जस्टिफाई करते हैं कि कौन सा लंब है और कौन सा आधार है। कौन सा? इसमें अगर हम लंब की बात करें तो वह एंगल, जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं त्रिकोणमिति में, हम जिस कोण की बात कर रहे हैं उसके ठीक सामने की जो भुजा होती है उसे हम किस नाम से जानेंगे? और वह कोण, जिस कोण की हम बात कर रहे हैं उससे सटी हुई भुजा, उसे हम किस नाम से जानेंगे? आधार के नाम से जानेंगे। तो ये आपका लंब, ये आधार और ये कर्ण, ये तीनों चीजें जब डिफाइन हो जाती हैं तो हम बात करें यदि त्रिकोणमिति की, तो त्रिकोणमिति क्या है? अनुपात है। और उसमें हमें कितने अनुपात पढ़ने हैं? 6 पढ़ने हैं। और वो 6 कौन से हैं? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। हम साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये 6 अनुपात को पढ़ेंगे। और इन 6 में ये 3 जो हैं, इन्हीं तीनों के ये क्या हैं? क्रम के अनुसार उल्टे हैं, व्युत्क्रम हैं। तो अब जैसे ये रेशियो हैं, ये अनुपात हैं,
इन अनुपातों के आधार पर जब हम कोई कोण डिफाइन करते हैं, जैसे हमने कह दिया साइन थीटा, और ये थीटा, इस कोण सी को हमने थीटा कोण यहां पर लिया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में वो थीटा जो है, वो थीटा ये बताएगा कि इसमें कौन सा लंब है और कौन सा आधार है। और यदि हम यहां पर साइन, कॉस और टेन, इन तीनों के लिए इस समकोण त्रिभुज में किसी भी कोण थीटा की बात करें तो वह होता क्या है, लाल बटे कक्का। हमारे यहां सबसे सामान्य सा, बहुत सारे तरीके से, बहुत सारे फार्मूले हैं, तमाम तरीके के टीचर्स अपने अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, और इसका एक रूप जो है फिल्म में भी काफी प्रचलित रहा है, तो हम उस पर बात नहीं करते। बिल्कुल सामान्य सी बात कि हम इसे लंब आधार कण के रूप में समझेंगे तो उस आधार पर हम लाल बट्टा कक्का ही से समझते हैं। अब ये लाल बटा कक्का की यदि बात करें तो ये यल बटा के जो है, मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, यल बटा के क्या है, साइन के लिए है, ए बटा के क्या है, कास के लिए है, और एल बटा ए क्या है, टेन के लिए है। साइन के लिए अगर हम बात करें साइन थीटा की, इसी में साइन थीटा की बात कर लें, साइन थीटा, तो यहां होगा क्या, ये यल बटा के, यानी कि यल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, और लंब की यदि हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि किसी समकोण त्रिभुज में 90 अंश के ठीक सामने की भुजा कर्ण, जिस कोण की हम बात करेंगे उस कोण के सामने की भुजा लंब और उस कोण से सटी हुई भुजा आधार होगी। तो इस कोण के ठीक सामने की भुजा लंब होगी, लंब यहां पर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और अगर हम कर्ण की बात करें तो मैंने कहा कि 90 अंश के ठीक सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। ऐसी स्थिति में कर्ण क्या हो जाएगा आपका, एसी। बात क्लियर हो रही होगी ये पूरी तरीके से कि इसे हम किस तरीके से जानेंगे, क्योंकि हमें साइन कॉस टेन जानना है, उसके बाद उल्टे हो जाएंगे, और किस क्रम में उल्टे होंगे, कैसे हम इन्हें समझें, वो मैं आगे अभी चर्चा का विषय बनाऊंगा। सबसे पहले हम इस पर अपनी चर्चा व्यक्त कर लें कि ये इसे कैसे जानेंगे। तो ये निर्धारित हो गया कि ये लंब बटा कर्ण। अगर हम बात करें कास की, और इस कास के साथ एक कोण ले लें, वो कोण क्या है, थीटा है। अब थीटा ना कह के हम यहां सी भी कह सकते हैं। मान लीजिए हमने क्या कहा, कास सी कहा, हमने वहां थीटा कोण नहीं लिया है, हम बात सी कोण की कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कास सी। अब कास सी के लिए यहां से देखेंगे क्या होता है, ए बटे के, ए बटे के, ए का मतलब ए बटे के, ए का मतलब क्या, आधार, और के का मतलब क्या, कर्ण, आधार। यहां मैंने आपको बताया कि जिस कोण की हम बात करते हैं, किस कोण की बात कर रहे हैं, यहां देखिए, यहां पर दिखाई पड़ रहा है आपको, किस कोण की बात कर रहे हैं, सी की बात कर रहे हैं। और यदि कोण सी की बात कर रहे हैं तो कोण सी के लिए आधार क्या है, मैंने बताया कि उस कोण से सटी हुई भुजा। अब इस कोण से सटी हुई, इस कोण से लगी हुई दो भुजाएं हैं, इन दोनों भुजाओं में कौन सी भुजा आधार है, ये जानने के लिए तो सीधी सी बात है कि 90 अंश के ठीक सामने की भुजा कर्ण हो गई, तो इससे सटी सिर्फ एक है, इससे लगी हुई सिर्फ एक भुजा बची, वो एक भुजा क्या है, आधार है। और वो कौन सी है, बीसी। और कर्ण क्या है, एसी है। क्लियर है, ये क्या है, कैसे समझेंगे। आगे की बात करें क्या है, टेन, और कोण की बात करें तो कोण, और हम कोण की बात नहीं करते तो सी हो जाएगा। और अगर सी की बात करें तो सी के लिए यहां पर टेन के लिए है क्या, एल बटे ए है, एल बटे ए, एल का मतलब क्या, लंब, ए का मतलब क्या, आधार, एल बटे लंब बटे आधार, लंब। लंब की यदि इसमें बात करें तो आप निश्चित हो पा रहे होंगे कि सी के लिए लंब क्या है, ए बी है, आधार क्या है, इससे सटी हुई, सटा हुआ क्या है, बीसी भुजा है। तो ये हो जाएगा क्या, टेन सी। अब यहीं पर मैटर को थोड़ा सा उलट दें, थोड़ा सा परिवर्तन कर दें। मैं टेन सी ना कह के मैंने क्या कह लिया, टेन ए कह लिया, परिस्थिति बदली। अब हम बात किस कोण की कर रहे हैं, क्योंकि हमें पूरी तरीके से फोकस किस पर रहना है, यहां अनुपात में पूरी तरीके से फोकस होना है हमें कोणों पर, कि हम किस कोण की बात कर रहे हैं, कौन सा कोण है वो। तो यहां कौन सा कोण है, ए है। और जैसे ही हम कोण ए की बात करेंगे, इस कोण के ठीक सामने भुजा क्या मिल रही है, हमें बीसी मिल रही है। और इस कोण के ठीक सामने जो भुजा मिल रही है वही उस समय क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और इससे सटी हुई भुजा कर्ण को छोड़कर जो बचेगी वो क्या होगी, आधार हो जाएगी। और कर्ण तो आपको डिफाइन है,
किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 अंश के ठीक सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो यहां अब बात यदि tan की करें तो tan के लिए क्या बताया गया आपको, यल बटे ए, यल बटे ए। यल का मतलब क्या, लंब, ए का मतलब क्या, आधार। अब यहां लंब की बात करें किस कोण के लिए, ए कोण के लिए हम बात कर रहे हैं। तो ए कोण कौन सा है, ये है, और इसके सामने क्या है, BC है। वो जो पहले कोण C के लिए आधार था वही कोण A के लिए क्या हो गया है, लंब हो गया है। तो यहां पर लंब क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, और आधार क्या है आपका, निश्चित हो रहा होगा, तो BC बटे AB tan A के लिए हो जाएगा। अब सीधा सा प्रश्न इस पर होता है, ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। यदि इस तरीके के प्रश्न, वो सीधे से प्रश्न करेगा, मान लीजिए इसमें से 2 माप दे देता है, तीसरी माप आपको ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले तो पाइथागोरस प्रमेय, जिसके विषय में आपको पहले से ही पढ़ाया गया है, बताया गया है, आप अच्छी प्रकार से जानते होंगे। तीनों भुजाएं आपको आइडेंटिफाई होंगी। फिर उसके बाद मान लीजिए इसमें से किसी का मान निकालना है, साइन का, कॉस का या tan का, किसी का भी मान आपको निकालना है, तो उसके आधार पर सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि साइन के लिए क्या है, लंब बटे कर्ण है, कॉस के लिए क्या है, आधार बटे कर्ण है, tan के लिए क्या है, लंब बटे आधार है। और जब ये आपको पता होगा तो इसके आधार पर आप रख सकते हैं, क्योंकि वो प्रश्न कैसे करता है, प्रश्न वो सीधा करेगा कि साइन थीटा बराबर इतना या साइन ए बराबर इतना, तो cos C का मान बताइए। इसी त्रिभुज की बात तो वो कर लेगा, उसने कह दिया कि साइन ए बराबर समथिंग, कुछ भी दे दिया। उसके बाद ये कहता साइन ए बराबर 3/4, उसने कह दिया 3/4 कह दिया, साइन ए बराबर कहता है कि cos C का मान ज्ञात कीजिए। अब cos C के लिए साइन का मतलब आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो सबसे पहले आपको फोकस इतना करना होगा कि ये आपको पूरी तरीके से निर्धारित हो जाए, पूरी तरीके से कंफर्म हो जाए कि साइन का मतलब क्या, लंब बटे कर्ण, कॉस का मतलब क्या, आधार बटे कर्ण, tan का मतलब क्या, लंब बटे आधार। और इसे हम साइन कॉस tan को यदि एक साथ समझें तो वो क्या होगा, लाल बटे कक्का हो जाएगा। ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो रही होगी आपको। और यदि ये पूरी तरीके से क्लियर हो रही है तो आपके पास जो अनुपात मैंने बताए, आपको कितने पढ़ने हैं, 6 पढ़ने हैं। इसे इसी क्रम में ध्यान रखिए, साइन कॉस tan कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस tan कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस tan कॉट सेक कोसेक, बिल्कुल आसान सा तरीका। तो ये जो सबसे निचला है इसके साथ सबसे निचले का कॉम्बिनेशन बना दीजिए, ये जो उसके ऊपर है यहां उसके नीचे के साथ कॉम्बिनेशन बना दीजिए, इधर जो सबसे ऊपर है उसको सबसे नीचे के साथ जोड़ दीजिए, सबसे पहले वाला सबसे बड़ा, और यहां इस रूप प्रारूप में स्ट्रक्चर में भी ये सबसे बड़ा है। इन दोनों को हम क्या कर दें, जोड़ दें। ये दोनों जो है एक दूसरे के क्या हैं, व्युत्क्रम हैं, उल्टे हैं। अगर साइन बराबर लंब बटा कर्ण हो रहा है तो यदि हम कौशिक की बात कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि साइन, यदि हम साइन की बात करें तो साइन थीटा बराबर 1 बटा क्या हो जाता है, कौशिक थीटा हो जाता है। और अगर साइन थीटा बराबर 1 बटा कौशिक थीटा हो जाता है, ऑलरेडी आपको पता है कि साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण होता है। तो ये 1 बटे कौशिक थीटा है। अब आप चाहे इसे ऐसे समझ लीजिए और चाहे ये समझ लीजिए कि यहां इस राइट साइड को पलटे हम उलट दें तो इसका लेफ्ट साइड भी क्या होगा, उलट जाएगा। तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो ये कौशिक थीटा बटे 1 हो जाएगा। और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कर्ण, ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, लंब, यानी कि कौशिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है। तो ये मैंने आपको बताया कि ये जो 6 अनुपात है इसे इसी क्रम में यदि आप समझेंगे तो आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा और आपको ये निश्चित भी रहेगा, कंफर्म है, सबसे ऊपर वाले को सबसे नीचे के साथ उल्टा कर देंगे, उसके बाद वाले को नीचे से उसके बाद वाले के साथ, और इसको इसके साथ। ध्यान ये रखना है कि यहां देखिए साइन है, कौशिक है,
साइन अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो साइन में देखिए कितने, और यहां अगर साइन की आप बात करेंगे तो साइन में 3 और यहां कॉसेक में कितने 4। ये सबसे ऊपर ये दुबला पतला इस लंबे चौड़े के साथ क्या करेगा, मैरिज कर लेगा, इसके साथ मना लेगा, शादी कर लेगा और ये एक दूसरे के साथ सेट हो जाएंगे। तो सेट आपको क्या करना है, सेट करके जो है घर गृहस्थी नहीं चलानी है, आपको बस सीधा सीधा क्या करना है कि आप इतना समझ लेंगे कि ये जो साइन है और ये जो कॉसेक है ये एक दूसरे के क्या हैं, उल्टे हैं। चाहे हम ये कह दें और ये ना कह के चाहे हम ये कह दें, बात दोनों एक ही है। और सीधी सी बात है कि चूंकि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं तो इन दोनों का गुणनफल हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। इसको आप इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर किसके हो जाएगा। बात ये समझ में आ रही है कि कैसे है। ये बिल्कुल शुरुआती इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल जो त्रिकोणमिति का प्रारंभिक स्तर है मैंने वहां से आपको पकड़ने का प्रयास किया है। आपको बस ये बताना है कि कितना आपको समझ में आ रहा है। इन चीज़ों को क्या दोबारा बताने की आवश्यकता है, क्या ये चीज़ों में और किसी प्रकार का सुधार आप चाहते हैं या और पढ़ाने का क्रम और तेज किया जाए या और स्लो किया जाए और धीमा किया जाए, कितना किस हद तक समझ में आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी होंगी मुझे, ताकि मैं उसी क्रम में रेगुलर आपके लिए कक्षा 10 की मैथ की क्लास को अपडेट करता रहूं। तो स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। तो आप सब जुड़ जाइए लगातार मेरे साथ और लगातार आप अपनी कक्षाओं को प्रारंभ कर दीजिए, ताकि ये जो छुट्टियों का एक समय है उस समय का थोड़ा बहुत सदुपयोग भी होता रहे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद।